ये मैंने लोकस की आईडी खोल दी है। आईडी पासवर्ड डाल दिया है। आईडी पासवर्ड RJ_GP और आगे ग्राम पंचायत का नाम है। इसी में हमें आजीविका रजिस्टर का करना है। ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार दिखाई देगा। और अगर किसी ने पहले से ही लोकस ऐप खोल रखा है तो उसको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें सभी ने लोकस का काम किया था। ये फर्स्ट नंबर पे SHG बुक कीपर का। अब हमें इधर लास्ट कोने में जो दिख रहा है CRP आजीविका, हमें इसके बारे में करना है। इसमें ओनली मेंबर की डिटेल ही हमें डालनी है और इसे कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने सुमेर ग्राम पंचायत खोल रखी है तो इसलिए मुझे सुमेर GP का दिखा रहा है। आप वापस जो ये आइकन आ रहा है छोटा सा कोने में प्रोफाइल फ़ोटो, इस पर क्लिक करके आप चेंज रोल कर सकते हो। चेंज रोल करोगे तो वापस बाहर की तरफ आ जाओगे। किसी ने पहले से खोल रखा है तो वो CRP आजीविका पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाए। इस ग्राम पंचायत में 5 SHG है और एक SHG के मैंने 4 मेंबर कर दिए हैं, जो कि ये दिख रहा है। टोटल मेंबर 4, 2 को मैंने अप्रूव किया है और 2 का पेंडिंग है। आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पे होम दिख रहा है, टास्क दिख रहा है और मेंबर दिख रहा है। मैं इसको हिंदी में करने के लिए ऊपर कोने में इंग्लिश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टच करके फिर इसको ऐसे स्क्रॉल करते जाना। आसामी, बंगाली, गुजराती, ये लिखा हुआ हिंदी पे टच करोगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में होने के बाद नीचे देखो लिखा हुआ है घर, फिर कार्य, सेकंड सदस्यगण। हमें सदस्यगण का ही सर्वे करना है तो मैंने सदस्यगण पे क्लिक कर दिया। जिस प्रकार लोकस ऐप में आप किसी भी मेंबर का सर्वे कर रहे थे तो उसके आगे राइट का निशान आ रहा था और लोक आ रहा था, तो ये लोक तो वो है जिनका भी किया है मैंने। और ये नीचे 2 ग्रीन कलर का, हरे कलर का निशान आ रहा है टिक, इनका मैंने सर्वे कर दिया है और इनको अप्रूव भी कर दिया है, इसलिए आ रहा है। अब एक मेंबर इस SHG में और बचा हुआ है, उसका मैं कर रहा हूँ। तो ये प्लस के बटन का निशान जो दिख रहा है यहाँ पे गोले में नीचे, इस पर टच किया मैंने। टच करने के बाद ये बुनियादी विवरण मांग रहा है। हमें अनमेप मेंबर करना है। ये डिफ़ॉल्ट में लखपति संभावित दीदी आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अनमेप वाले इस पास वाले पे टच करना है। अनमेप पे क्लिक किया, बहुत सिंपल सा है। ग्राम पंचायत चुनो, जो ग्राम पंचायत आपको मिली है उसी का ही होगा। जो गांव है, ये मैंने एक गाथी गांव चुन लिया सुमेर का, और इसमें एक SHG में 5 मेंबर है भेरू जी में, जिसमें से मैंने 4 का कर दिया, एक लास्ट मेंबर का और कर रहा हूँ। ये मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। अब उसका नाम भी मांगेगा, तो जैसे जैसे आप मेंबर का करते जाओगे वो हटते चले जाएंगे यहाँ से। किसी SHG में कुछ नहीं आ रहा, मतलब वहाँ पे उस SHG में कोई मेंबर नहीं बचा है। सहेजे और जारी रखे, इस पर टच किया और आगे बढ़े। ये करने के बाद बस इसके 3 ही विवरण मांगेगा। एक तो ये किस प्रकार को इसको धन मिला है, SHG से लोन मिला है। सेकंड स्टेप उसके आजीविका विवरण और ये वित्तीय पोषण विवरण और आजीविका विवरण, ये तीनों चीज़ भरना और सेव करना, एक सर्वे हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे पूंजी, उससे पूंजी कहाँ से मिली। अगर फंड पे सेलेक्ट करोगे तो नीचे आएगा SHG से, उसको SHG से मिला। SHG से T1 T2 कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे आ रहा है कन्वर्सेशन फंड। ये आप इसको लोन बता दो कि SHG से लोन मिला है या बैंक से मिला है। अगर SHG तब सेलेक्ट करना जिसको T1 T2 मिला है, और नहीं तो बैंक सेलेक्ट कर लेना कि बैंक से मिला है। बैंक से इसके हिस्से में 20 से 25 हज़ार रुपये मिले होंगे, अगर 2 से 3 लाख का लोन हुआ है तो समूह का। मैंने इसमें पूंजी का प्रकार मैंने लिख दिया बैंक। कितना मिला होगा, 25,000। अगर आपको आइडिया है तो अच्छे से भर सकते हो, ये मैं अंदाजन भर रहा हूँ। फिर जमा करें। अब ये इन तीनों पे हमें सेलेक्ट करना है एक एक चीज़ कि वो कृषि से कितना कमाती, गैर कृषि से कितना कमाती है और आजीविका से कितना कमाते हैं।
ये सेलेक्ट किया मैंने, इसमें बता दिया कि वो कृषि और बागवानी से कमाती है। पशुपालन भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं एक एक सेलेक्ट करूँगा जल्दी सबमिट करने के लिए। गैर कृषि से कोई कारोबार से कमाती है या सेवा से कमाती है, मैं सेवा कर लेता हूँ। और अन्य से नियमित स्रोत, नियमित स्रोत मतलब या तो मजदूरी से या फिर नौकरी से जमा करें। ये तीनों जमा करने के बाद ये बाहर आ जाता है वापस से। ये सबसे ऊपर वाला है आंशिक रूप से भरा गया है। अब इसके 3 बिंदु पर क्लिक करें। पहला प्रोफाइल आप देख सकते हो, मंजूरी के लिए भेज सकते हो, पर मंजूरी भेजने के लिए पहले आपको आजीविका गतिविधि डालनी पड़ेगी। आजीविका गतिविधि पे देखो हमने 3 चीज़ सेलेक्ट करी थी कि वो किससे कमाती, कृषि से, सेवा से और ये, इन तीनों में बस हमें उस पैसे बताने हैं कि वो कितना कितना कमाती है। सीजन जोड़े कि वो इस फसल आधारित किस ऋतु में कितना कमाती है। खरीफ की फसल में ज्वार बाजरा जो भी आपको दिखता है, आम और जो समझ में आए, सरसों, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे बाजरा कर देता हूँ, ज्वार, या चलो गेहूँ कर देता हूँ। गेहूँ से उसकी ज़मीन कितनी है, आमदनी का क्षेत्र ये कर सकते हो हेक्टेयर में, सर में, और बीघा में कर दो कि 2 से 3 बीघा हर किसी के पास ज़मीन होती है। मैंने 2 बीघा डाल दिया। और किलोग्राम में कितना उत्पादन करती है, 200 किलो हो ही जाता होगा लगभग, 2 बोरी तो भरी जाती होगी। बाज़ार की रेट कितनी होगी, 30 से 40 कुछ होगा ही। तो ये ऑटोमेटिक इतने पैसे आ गए। उसका खर्चा कितना होता है, बाज़ार को उस खेतों में जैसे 100 रुपये हो गए खेती तैयार करने में, या अंदाजन 200 रुपये हो गए। मतलब हमें आमदनी ज़्यादा और खर्चा कम दिखाना है। उर्वरक, कीटनाशक 10-20 जो भी आप डालना चाहो, और कम से कम 30 से 40 हज़ार आमदनी दिखानी है हमें। सिंचाई में लागत 100 रुपया, श्रम में लागत 500 रुपये, अन्य में 0, जिसमें नहीं डालना है उसमें 0 डालो। मैंने इसमें 820 रुपये टोटल बता दिए, इतना खर्चा हुआ। ये यहाँ पे आ गया कि 6000 कमाई, 200 रुपये खर्चा हुआ। तो एक ये भर दिया। ऐसे आप और भी भर सकते हो। सेवा में कि सेवा से वो कितना कमा लेती है, किस सेक्टर से। हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें देखोगे। दूध और डेयरी एनिमल से कमा लेती है। विवरण 10,000 डाल दो। हमें क्वार्टरली कमाती है या मंथली कमाती है, या एक ही बार में इसका राजस्व आ जाता है 10,000। और इसकी लागत 0, 100 जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। फिलहाल मैं 0 डाल के सबमिट करता हूँ। ये भी हो गया। और सेवा जोड़नी तो और सेवा जोड़ सकते हो, नहीं तो आप पीछे चले जाओ। तो देखो 2 सेवाएं मैंने डाल दी। अब तीसरी सेवा नियमित स्रोत, मान लो ये अपनी कृषि सखी, पशु सखी कुछ है, तो इसकी मंथली 1700 रुपये मिलता है नियमित आय। इस पर चुना। ये क्या है, होनरम बोलते हैं इसको। होनरम चुप रह। होनरम होता है ये मंथली आय। इस पर टच किया, ये मंथली आय सेलेक्ट करी। मान लो इसको 1700 रुपये मिलते हैं, 1800 डाल दिया मैंने। और इसका खर्चा यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है इसको कमाने के लिए, बस मीटिंग में आना पड़ता है। ये जोड़ दिया हमने और पीछे चले। देखो तीनों टिक हो गया। बस ये लास्ट स्टेप पे मंजूरी के लिए बीपीएम को भेजे। ये एक मेंबर का सर्वे हो गया। ओके ठीक है। जैसे ठीक है करोगे ये बाहर आ गया और इस पर लग जाता है लॉक। और यहाँ पे लिखा आ जाएगा मंजूरी के लिए इंतज़ार। बीपीएम जैसी इनको अप्रूव करेगा इस पर स्वीकृत लिखा आ जाएगा और ये लॉक ताले का निशान राइट क्लिक में बदल जाएगा। धन्यवाद। ऐसी सभी का आपको जल्दी से जल्दी सर्वे कंप्लीट करना है।